नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिससे जुड़ा है हर भक्ति का मन और विश्वास। अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। दोस्तों, कई बार हमारे घर में हम माता रानी की, भगवान शिव की या फिर हनुमान जी के आगे अखंड ज्योत जलाते हैं। मन में यही भाव रखते हैं कि ये ज्योत तब तक जलती रहे जब तक हमारी पूजा, हमारी साधना या फिर हमारा व्रत पूर्ण न हो जाए। लेकिन कभी कभी बिना किसी वजह के वो ज्योत अचानक से बुझ जाती है। तो क्या इसका मतलब कोई अपशकुन होता है? क्या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं या फिर इसका कोई और ही गहरा अर्थ है? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे साथ अंत तक मेरी इस वीडियो में, ताकि आपको आज अखंड ज्योत के बारे में जो भी सवाल है, जो भी परेशानियां हैं, वो सारे समाप्त हो जाएं। सभी का जवाब मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से देने वाली हूँ। दोस्तों, अखंड ज्योत यानी वह दीपक जो निरंतर जलता रहे, बिना रुके, बिना बुझे, जैसे हमारी भक्ति की लो। जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो केवल तेल और बाती की लो ही नहीं होती, बल्कि वह हमारे विश्वास, श्रद्धा और ऊर्जा का भी प्रतीक होती है। दोस्तों, यह ज्योत बताती है कि जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही ईश्वर की कृपा हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देंगे। दोस्तों, कभी कभी जब अखंड ज्योत बुझ जाती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। धार्मिक जो ग्रंथ है वो हमारे क्या कहते हैं कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो पहले यह देखिए क्या वह प्राकृतिक कारण से बुझी है, जैसे तेल कम हो गया, हवा का झोंका आया या फिर बाती नीचे झुक गई। जब भी आपकी अखंड ज्योत बुझी है तो आपको सबसे पहला काम जो है वो यही करना है कि आपको यह चेक करना है कि क्या अखंड ज्योत के बुझने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण रहा है। बत्ती नीचे झुक चुकी है, छोटी हो गई है, या फिर तेल कम हो गया, या फिर कोई हवा के झोंके से वो अखंड ज्योत बुझी है। अगर ऐसा है तो इसमें कोई अपशकुन नहीं होता है, बल्कि यह संकेत है कि भगवान आपको सावधान कर रहे हैं कि आप धैर्य और ध्यान दें, आपकी साधना में एकाग्रता बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि आपकी बत्ती नीची हो गई है, या फिर तेल कम हो गया है, या फिर हवा की वजह से आपकी अखंड ज्योत बुझी है, तो दोस्तों यकीन मानिए यह अपशकुन नहीं होता है। बस इसमें भगवान हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी विश्वास, अपने श्रद्धा को, अपनी एकाग्रता को, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन अगर बिना किसी कारण के ज्योत अपने आप बुझ जाए, दोस्तों समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर किसी भी प्राकृतिक कारण से अगर आपकी ज्योत बुझ रही है तो यकीन मानिए यह अपशकुन नहीं है, बल्कि भगवान चाहते हैं कि आप उनकी और भी अच्छे से श्रद्धा भक्ति करें, उनके गुणगान करें, उनकी पूजा में ध्यान दें। लेकिन दोस्तों, अगर अखंड ज्योत के बुझने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं है तो यह संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय है, या फिर आपकी मन की शक्ति कमजोर पड़ गई है। दोस्तों, जब आपको लगे कि ना तो हवा की वजह से अखंड ज्योत बुझी है, ना ही तेल की कमी से अखंड ज्योत बुझी है, ना ही बाती नीचे गिरी है, फिर क्यों अखंड ज्योत आपकी बुझी है? इस चीज़ को आपको अवश्य ही नोटिस करना है। आपको देखना है
कि अगर इन कारणों के बावजूद भी आपकी अखंड ज्योत बुझ रही है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर हो सकता है कि आपकी मन की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर हो गई है, इसी वजह से अखंड ज्योत बुझ गई है। दोस्तों, यह वह समय होता है जब आपको घबराना नहीं है, बल्कि शांति से उपाय करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। नंबर 1, मन से शांति से अपने मन को स्थिर करें। अपना जो मन है उसे एक जगह रखें, उसे विचलित ना होने दें। सबसे पहले दोस्तों आपको यही करना है कि आपको घबराना नहीं है। एक पल के लिए आंखें बंद करें और ईश्वर का नाम लें, जय माता दी या ओम नमः शिवाय, शांति का भाव रखें। नंबर 2, दीपक को तुरंत साफ करें। जी दोस्तों, ज्योत बुझने के बाद उसी दीपक को उठाइए, थोड़ा सा साफ कपड़ा लेकर पोंछ लीजिए। अगर बाती जली हुई है तो नई बाती डाल लीजिए और शुद्ध तिल का तेल या फिर घी से दीपक को फिर से जला लीजिए। नंबर 3, मंत्र बोलकर पुनः ज्योत जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरहु मैं पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र से ज्योत की पुनः सक्रियता हो जाती है। थोड़ा सा गंगा जल छिड़के। नंबर 4, जहाँ दीपक रखा था वहाँ गंगा जल अवश्य छिड़के ताकि वातावरण पवित्र हो जाए, शांत हो जाए और शुद्ध हो जाए। नंबर 5, भक्ति भाव से माफ़ी मांगे। माता रानी से विनम्रता से कहें, हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। यह ज्योत मेरी भक्ति का प्रतीक है, इसे अपनी कृपा से सदा ही जलाए रखना। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सच्ची भावना ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। अगर आपके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है, आपकी सच्ची भावना है, तो इससे बढ़कर और कोई भी कार्य नहीं है, चाहे कितने भी अपशकुन क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद आप पे है, आप सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, कोई भी दिया या बत्ती, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आपसे हट नहीं सकता है। दोस्तों, ज्योत बुझने का क्या संकेत होता है, क्या संदेश हमें प्राप्त होता है, चलिए ये भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार ज्योत क्यों बुझती है। यह तो हमने जान लिया है, लेकिन इससे हमें क्या संदेश मिलता है, यह भी हम अभी इसी वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी ज्योत का बुझना एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है। यह याद दिलाता है कि हमारी जीवन की लो भी इसी तरह है, अगर हम ध्यान न दें तो यह भी कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ आपको। दोस्तों, जैसे हम दीपक जलाते हैं, वह हमारे मन की, हमारे विश्वास की जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसका एहसास है। भगवान को हम तक, हमारा जो संदेश है वह भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। इसी तरीके से हमें भगवान यह संदेश देते हैं कि जैसे लो जलती है, उसी तरह हम भी अपने ऊपर ध्यान दें कि हम भी कहीं दिया बाती की तरह कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं। जैसे दीपक को तेल और बाती चाहिए दोस्तों, वैसे ही हमारी आत्मा को भी चाहिए सच्चा प्रेम, श्रद्धा और ध्यान। जी दोस्तों, अगर इनका अभाव हो तो हमारी भीतर की रोशनी भी मंद हो जाती है। इसलिए हर बार जब भी ज्योत बुझ जाए तो इसे एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक जागृति का संकेत समझें कि हमें अपने अंदर की भक्ति को और गहरा करना है। किसी भी रिश्ता, कैसा भी रिश्ता हो दोस्तों,
वह रिश्ता तभी तक बन पाता है जब तक वो सच्चा होता है, उसमें प्रेम होता है, श्रद्धा होती है और ध्यान होता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि आज हम अकेले पड़ गए हैं, आज हमें सामने वाला बंदा पसंद नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये वही समय है कि आपको अपने आप को संभालना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को उठाना है। जैसे हम दिए की बत्ती नीचे गिर जाती है तो उसे उठा लेते हैं, हवा के झोंके को दूर रखते हैं, वैसे ही हमारा मन है, हमारा प्रेम है, श्रद्धा है, इसे भी हमें दिए की तरह संभाल कर रखना होता है। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि आपका दीपक बुझ रहा है, तो दोस्तों, यह कोई डर नहीं है, यह तो जागृति का संकेत है कि अब हमें अपने अंदर की भक्ति को और भी गहरा करना होगा। इसे चाहे आप दिया समझ लीजिए या अपना जीवन समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन छोटे छोटे उपायों से अपनी अखंड ज्योत को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप दीपक को हवा से बचाकर रख सकते हैं, घी या तेल पूरी मात्रा में डाल सकते हैं, बाती को बीच बीच में आपको अवश्य ही सीधा करते रहना है। और सबसे ज़रूरी बात, ज्योत जलाने के बाद कुछ मिनट उसके पास अवश्य बैठें, भगवान से जुड़ने का भाव रखें। दोस्तों, दीपक का बुझना जीवन का प्रतीक भी है। हम सबके भीतर एक ज्योत जलती है, विश्वास की, प्रेम की और भक्ति की। कभी कभी हालात ऐसे आते हैं कि वह ज्योत मंद पड़ जाती है, पर याद रखिए दोस्तों, ज्योत बुझ भी जाए तो उसे दोबारा जलाया जा सकता है। माँ रानी कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है, वो तो बस यह देखना चाहती है कि हम अपने विश्वास में कितने दृढ़ हैं। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, अगर कभी आपकी अखंड ज्योत बुझ जाए तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बल्कि उसे फिर से प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से वापस जलाइए। क्योंकि जो दीपक श्रद्धा से जलता है वो सिर्फ मंदिर को नहीं, पूरे जीवन को रोशन कर देता है। दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। दीपक के साथ साथ मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य भी बता रही हूँ कि अगर दीपक की तरह ही हमारा जीवन है, हमारा मन है, उसे हमें दीपक की तरह ही संभाल कर रखना है। तो दोस्तों, जय माता दी। माँ आपकी ज्योत को सदा प्रज्वलित रखे, आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाए। माता रानी जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी अखंड ज्योत को कभी भी बुझने ना दें। क्योंकि दोस्तों, जैसे अखंड ज्योत को हम पुनः जला सकते हैं, हमारे पास में यह अधिकार है, वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, हमारा मन विचलित हो रहा है, तो यकीन मानिए आज नहीं पर कल ही सही आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। अपने जीवन के उस उतार चढ़ाव को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, उसे अच्छे से सहन करने की आप में क्षमता है। इसलिए कोशिश करिए कि पहली बात तो आपकी अखंड ज्योत बुझ ना पाए, आपका मन स्थिर रहे, शांत रहे, भगवान की भक्ति में लीन रहे। अगर ऐसा बाई चांस नहीं हो पाता है तो कोशिश करिए फिर से